नमस्कार, टुडे हिमाचल में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं गीतिका पांडे। आइए नजर डालते हैं हिमाचल प्रदेश से जुड़ी हुई आज की ताजा तरीन खबरों पर। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए। साथ ही हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए शुरू करते हैं हिमाचल से जुड़ी हुई खबरों को जानने का सिलसिला। मंत्री हर्षवर्धन चौहान बोले, भूमि हस्तांतरण के मामलों को शीघ्र निपटाएं अफसर। उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने उद्योग विभाग को राज्य में औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने के लिए विशाल भू बैंक की तत्काल जरूरत है। भूमि हस्तांतरण के मामलों को शीघ्र निपटाने के लिए उचित प्रयास किए जाएं। उन्होंने प्राथमिकता के आधार पर इन्वेस्टमेंट ब्यूरो डॉक्यूमेंट तैयार करने के भी निर्देश दिए। हिमाचल में 245 सड़कें अवरुद्ध, 623 बिजली ट्रांसफार्मर ठप, कई क्षेत्रों में ब्लैकआउट। हिमाचल प्रदेश में शनिवार को भी बारिश बर्फबारी का दौर जारी है। ताजा बर्फबारी से प्रदेश भर में शीतलहर है, जिससे लोगों की दुश्वारियां बढ़ गई। सूबे में 4 नेशनल हाईवे समेत 245 सड़कें अवरुद्ध हैं। लाहौल स्पीति जिले में सबसे ज्यादा 177 सड़कों पर आवाजाही बंद है। चंबा जिले में 14, किन्नौर में 11, कांगड़ा में 2, कुल्लू में 10, मंडी में 10 और शिमला में 21 सड़कें अवरुद्ध हैं। अदानी समूह ट्रक ऑपरेटर्स के विवाद को 1 माह पूरा, प्रदर्शन जारी। अदानी समूह ट्रक ऑपरेटर्स के बीच माल भाड़े को लेकर छिड़े विवाद को शनिवार को 1 माह पूरा हो गया। न अदानी समूह झुकने को तैयार है और न ही ट्रक ऑपरेटर। 1 महीने के भीतर कई दौर की बैठकें हुई, लेकिन बात नहीं बनी। अब ऑपरेटर सरकार की ओर से गठित उप समिति के फैसले का इंतजार कर रही हैं। शिमला में बर्फबारी, जाखू में सैलानियों ने की मस्ती, कई क्षेत्रों में सुबह ठप रही आवाजाही। बर्फबारी के चलते शिमला शहर के कई इलाकों में शनिवार सुबह वाहनों की आवाजाही बंद रही। जाखू, बैन मोड़, लक्कड़ बाजार क्षेत्र में सड़कों पर फिसलन होने के कारण सुबह 10 बजे तक आवाजाही प्रभावित रही। हालांकि नगर निगम की टीम्स ने भी सुबह 5 बजे से ही मोर्चा संभाल लिया। 800 करोड़ खर्चेंगे इस साल, छत्तीसगढ़ से मिलता जुलता होगा मॉडल, तैयार किया फॉर्मूला। हिमाचल प्रदेश में पुरानी पेंशन स्कीम देने के लिए इस साल करीब 800 करोड़ रुपए खर्च होंगे। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इसकी पुष्टि की। उन्होंने ये भी कहा कि आने वाले वक्त में इसका बजट और बढ़ जाएगा। ये मालूम रहे कि प्रदेश में नई पेंशन स्कीम वाले इस साल 1500 से अधिक कर्मचारी सेवानिवृत्त होने हैं। वैट बढ़ाने की तरह आने वाले दिनों में और सख्त निर्णय ले सकती है सरकार, सीएम ने दिए संकेत। हिमाचल प्रदेश में सरकार ने कर्ज के बोझ तले दबी अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए जिस तरह से वैट बढ़ाया, उसी तरह से और भी सख्त निर्णय लिए जा सकते हैं। इस बारे में सीएम ने भी संकेत दे दिए। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि वे प्रदेश के अधिकारियों और कर्मचारियों से अपील करना चाहते हैं कि कर्जे का बोझ लेकर आगे नहीं बढ़ा जा सकता। वारंटी काल में फ्रीज मरम्मत के पैसे मांगने पर 10,000 रुपए का जुर्माना। स्मार्ट इलेक्ट्रॉनिक शिमला के अनुचित व्यापार व्यवहार पर उपभोक्ता आयोग शिमला ने 10,000 की कॉस्ट लगाई। शिकायतकर्ता के फ्रिज को मुफ्त में मरम्मत करने के आदेश दिए। जिला उपभोक्ता आयोग शिमला ने अपने आदेशों में स्पष्ट किया कि कॉस्ट की राशि स्मार्ट इलेक्ट्रॉनिक्स शिमला और पैनासोनिक कंपनी को 45 दिन में अदा करनी होगी। चिंतपूर्णी मंदिर में हवन के लिए अब ऑनलाइन बुकिंग कर सकेंगे श्रद्धालु। विश्व प्रसिद्ध धार्मिक स्थल माता चिंतपूर्णी मंदिर में श्रद्धालुओं को नववर्ष में घर बैठे हवन करवाने के लिए ऑनलाइन बुकिंग की सुविधा शुरू हो गई है। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने मंदिर में इस सुविधा का विधिवत रूप से शुभारंभ किया। इससे पूर्व उन्होंने मंदिर में माथा टेका और पूजा अर्चना की। हिमाचल के 128 और स्कूल्स में शुरू होंगे व्यावसायिक कोर्स। सूबे के 128 और नए स्कूल्स में व्यावसायिक कोर्स शुरू होंगे। आगामी शैक्षणिक सत्र से इसे शुरू करने की योजना है। विषयों को पढ़ाए जाने वाले स्कूल्स का चयन किया जा चुका है। किस स्कूल में कौन सा कोर्स शुरू करना है, इस पर चर्चा चल रही है। हिमाचल के पूर्व मंत्री मनसाराम का निधन, आईजीएमसी शिमला में ली अंतिम सांस। हिमाचल की राजनीति में वरिष्ठ नेता के रूप में यादगार पहचान बनाने वाले पूर्व मंत्री मनसाराम का शनिवार को निधन हो गया। उन्होंने आईजीएमसी शिमला में अंतिम सांस ली। वो लंबे समय से बीमार चल रहे थे। वो मंडी जिले के करसोग के रहने वाले थे। करीब 82 वर्षीय मनसाराम प्रदेश के एकमात्र ऐसे नेता थे जो यशवंत सिंह परमार सहित 4 मुख्यमंत्री की कैबिनेट में काम कर चुके थे। ऊना के रक्कड़ कॉलोनी में शत विक्षत हालत में अज्ञात शव बरामद, पुलिस शिनाख्त में जुटी। ऊना क्षेत्र के रक्कड़ कॉलोनी में कटी हुई इंसानी टांग मिलने के बाद पुलिस द्वारा छेड़े गए सर्च अभियान के बाद बाकी धरबी पास के जंगल में मिल गया है। शव को जंगली जानवरों के द्वारा बुरी तरह से नोचा गया, जिसके चलते अभी तक उसकी पहचान नहीं हो पाई। पुलिस ने पोस्टमार्टम की तैयारी शुरू कर दी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने पर ही मौत के सही कारणों का खुलासा होगा।
लड़भड़ोल के दलेड़ में आग की भेंट चढ़ा मकान, 1.5 लाख का नुकसान। लड़भड़ोल क्षेत्र की ग्राम पंचायत दलेड़ के गांव दलेड़ में गत रात्रि एक मकान में अचानक आग लगने से लाखों रुपए का नुकसान हुआ। जानकारी के अनुसार शुक्रवार रात दुनी चंद पुत्र तुलसी राम निवासी दलेड़ के मकान में अचानक आग लग गई, जिसके चलते मकान के साथ साथ रसोई घर व उसमें रखा सारा सामान जलकर राख हो गया। वहीं जैसे ही स्थानीय लोगों ने आग के लपटें देखी तो मौके पर पहुंचकर आग बुझाने का कार्य शुरू किया और साथ ही दमकल विभाग जोगिंद्रनगर को इसकी सूचना दी। हिमाचल के धर्मशाला में भूकंप के झटकों से हिली धरती, जाने कितनी रही तीव्रता। हिमाचल प्रदेश में आज तड़के भूकंप के झटके महसूस किए गए। भूकंप धर्मशाला में महसूस किया गया। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 3.2 आंकी गई। हिमाचल प्रदेश में भूकंप से पर्यटन पर पड़ सकता है असर, कई इमारतों पर मंडरा रहा खतरा। हिमाचल प्रदेश के कई इमारतों पर खतरा मंडरा रहा है, वो भूकंप झेलने की स्थिति में नहीं है। विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि शिमला और अन्य पर्यटक स्थल जैसे मैक्लोडगंज, कसौली, मनाली, पालमपुर, मंडी, सोलन और हिमाचल प्रदेश में कहीं भी रिजॉर्ट उच्च तीव्रता वाले भूकंप का सामना नहीं कर सकते और ताश के पत्तों की तरह ढह सकते हैं। शहर में 1 अप्रैल से महंगा हुआ रहना, जाने कितना बढ़ा हाउस टैक्स। राजधानी शिमला में 1 अप्रैल से लोगों को रहने के लिए ज्यादा टैक्स देना होगा। शहर में संपत्ति कर में 10% की बढ़ोतरी 1 अप्रैल से लागू होगी। वहीं कूड़ा शुल्क पर भी 10% की बढ़ोतरी लागू कर दी जाएगी। इस तरह से शहरों में पानी की दरों में 10% का इजाफा होना लगभग तय है। 2 वर्ष से पानी के बिल में कोरोना महामारी के चलते राहत मिली थी, लेकिन इस बार इसे लागू करने का फैसला लिया गया है। तो ये थे हिमाचल प्रदेश से जुड़े हुए आज के ताजा तरीन समाचार। उम्मीद करते हैं आपको जरूर पसंद आए होंगे। थोड़े से भी पसंद आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें।